पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश में इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में दिए गए बयान ने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया है। इस बयान में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के एक बयान का जिक्र किया था। पीएम मोदी का दावा है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। To be revitalized, we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माताओं और बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये संपत्ति उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथियों के चुंगल में फंस गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र चिंताजनक और गंभीर है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों में ठन गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फिर से हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि वो घबराकर लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को चुनौती है कि वो हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो उसे दिखा दें। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव सौहार्दपूर्ण मानसिकता के साथ लड़ा जाना चाहिए और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री से होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद देश और संविधान में एक बड़ा पद है। I think election should fight with harmonious mindset. That should begin from the Prime Minister himself, because Prime Ministership is the big position in this country.
constitutional position. But this is quite unfortunate. He is lying everything. He is entirely misquoting the Congress manifesto. That is why we decided to send the manifesto from all over India to PMO. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कांग्रेस का घोषणा पत्र और मनमोहन सिंह के पुराने भाषण ने 2024 के चुनावों में एक नए सियासी बहस को जन्म दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला कहां तक जाता है।